उत्तर प्रदेश सीतापुर के एक छोटे से गांव की गलियां जैसे किसी अनकहे डर को कपा रही थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा था। उस सन्नाटे में पुलिस की गाड़ियों की लाल बत्ती की चमक और भी बेचैनी पैदा कर रही थी। गांव के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कहते हैं शर्मा जी की भांजी की लाश उनके घर में ही मिली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के सीतापुर के कस्बे की। मोहन शर्मा, जिसकी उम्र 50 साल होती है, और पत्नी सुषमा देवी। पति और पत्नी की गांव में अच्छी इज्जत थी। मोहन शर्मा एक सरकारी स्कूल में टीचर था। सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन मोहन शर्मा की बड़ी बहन की बेटी पूजा पढ़ाई के लिए अपने घर से मामा के घर आई थी। मामा के घर ही रहकर पढ़ाई करना चाहती थी। पूजा की उम्र 20 साल थी। चंचल, जिंदा दिल और मासूम थी। पूजा मेडिकल की तैयारी कर रही थी। मोहन शर्मा भी पूजा की पढ़ाई में अक्सर मदद किया करता था। मोहन पूजा के पिता समान था, लेकिन शायद मोहन के मन में कुछ और ही चल रहा था। 2-4 दिन सब ठीक गया। पूजा सुबह पढ़ाई करती, शाम को घर का काम संभालती। इधर मोहन की नज़र पूजा के कटीले बदन को निहारा करती। पूजा को इसका एहसास हो गया था कि मामा उसे गंदी नज़रों से देखता है। पूजा इस बात को अनदेखा कर देती थी। मोहन की पत्नी सुषमा देवी एक दिन किसी काम से अपने मायके चली जाती है। घर में सिर्फ पूजा और मोहन बचते हैं। मोहन पूजा के कमरे में जाता है और कहता है, पूजा, अकेले में तुमको डर तो नहीं लग रहा है? तभी पूजा कहती है, नहीं मामा, आप हैं ना, किस बात की डर है? पूजा मुस्कुराते हुए कहती है। वही मुस्कुराहट मोहन के मन में जैसे कोई ताला खोल गई। उस रात उसने एक ऐसी सीमा पार कर दी जो कभी पार नहीं होनी चाहिए थी। मोहन पूजा के साथ बलात्कार कर देता है। इस घिनौने अपराध को अंजाम देने के बाद मोहन ने उसे समझाया, किसी को कुछ मत बताना, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। यह सिर्फ हमारे बीच की बात है। पूजा चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर आग जलने लगी। पूजा इस घिनौने अपराध को भुला नहीं पा रही थी। इसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा था। एक दिन पूजा ने अपने कॉलेज की एक सहेली को, जिसका नाम नेहा होता है, उसको सारी बात बता देती है। नेहा ने उसे हिम्मत दी और कहा, तू पुलिस में शिकायत कर दे, ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। शाम को पूजा घर वापस आते ही मामा से कहती है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने सब कुछ अपनी दोस्त को बता दिया है। कल मैं थाने जाऊंगी। यह सुनते ही मामा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पूजा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पूजा मानने को तैयार नहीं थी। वह अपने अंदर की शर्म और गुस्से से मुक्त होना चाहती थी। उस रात मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। सिर्फ एक डर और एक भयानक विचार था। मोहन पूजा के चारपाई के पास जाता है और गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद बाहर से दरवाजा बंद करके चला जाता है। तीसरे दिन की सुबह आसपास के पड़ोसियों को बदबू आती है। पड़ोस में से किसी ने पुलिस को फोन किया, कहा शर्मा जी के घर से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। घर का दरवाजा तोड़ा जाता है। अंदर चारपाई पर पूजा की लाश पड़ी थी। उसके गले पर निशान थे। यह खबर जब चारों तरफ फैलती है, पूजा की सहेली नेहा ने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने मोहन के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया तो गांव के पास जंगल में मोहन की भी लाश मिली। उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। लोग कहते हैं
इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा जहर तब घुलता है जब विश्वास मर जाता है। कभी कभी अपराध सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। इस केस में दो मौत हुई, एक पूजा की, दूसरी इंसानियत की। ऐसे अपराध हमारे समाज में अक्सर रिश्तों के भीतर छिपे होते हैं। रिश्तों का खून हमें यह याद दिलाता है कि अपराध हमेशा किसी अजनबी से नहीं होता, कभी कभी वो उसी से होता है जिस पर सबसे ज़्यादा हम भरोसा करते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है।